मर्द तो मर्द थे, औरतें भी न छोड़ी तुमने। मर्द तो मर्द थे, औरतें भी न छोड़ी तुमने। दुनिया और दीन की सभी सरहदें तोड़ी तुमने। मर्द तो मर्द थे, औरतें भी न छोड़ी तुमने। दुनिया और दीन की सभी सरहदें तोड़ी तुमने। खौफ खाती है सियासत व अदालत तुमसे। खौफ खाती है सियासत व अदालत तुमसे। अडियां कौम की जी भर के निचोड़ी तुमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लंदन से मैं हूं शिराज खान। प्रोग्राम में खुश आमदीद। पाकिस्तान की आला दलिया ने, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला जो दिया है, यानी मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तिहाद या पीटीआई के बारे में जो बहस चल रही थी, जिस तरह की समात हो रही थी, 8 फरवरी से लेकर आज तक जिस तरह के मामलात थे, उसके बारे में ये फैसला बहुत आम है। पाकिस्तान की सियासत पर इस पर क्या असरात मुरतब होंगे, आइंदा क्या पार्लियामेंट चल पाएगी, हुकूमत के लिए कोई मुश्किलात पैदा होंगी या बिजनेस एज यूजुअल चलेगा, पार्लियामेंट में हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज पीटीआई पैदा कर सकती है, इमरान खान क्या रहा होंगे या नहीं रहा होंगे। कहा यह जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये सीटें हुकूमत को दे दी या हुकूमती इत्तेहाद को दे दी, तो फिर जो तरमीम आनी थी आईनी 2/3 मेजॉरिटी की वजह से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को 3 साल के लिए एक्सटेंशन मिलनी थी, वो नहीं मिल पाएगी। क्या अब पीटीआई इस काबिल हो गई है कि वो बार्गेन कर सके और ज़रूरी तरमीम जो पाकिस्तान के लिए आईनी और कानूनी तौर पर ज़रूरी है, क्या वो हुकूमत के साथ बार्गेनिंग कर सकेगी या नहीं कर सकेगी। क्या पीटीआई की सियासत में जो एग्रेशन था, जो एहतजाज था, उसमें ठहराव आएगा या नहीं आएगा, इस पर बात करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि अब ये दबाव हुकूमत पर बढ़ गया है कि इमरान खान को रिहा किया जाए, और इमरान खान के बारे में जो नए केस बनाए जा रहे हैं या जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, ये वो दबाव कम हो गया है और इमरान खान की रिहाई की तरफ एक 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 कदम है ये आज का फैसला। चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया है कि पीटीआई मुल्क की बड़ी जमात है और एक हकीकत है और एक रजिस्टर्ड जमात है, जिसको 8 फरवरी वाले दिन लोगों ने वोट दिए। तो फिर ये भी फैसला हो गया, चूंकि कहा यह जा रहा था कि एक मुतशद्दद किस्म का तशद्दुद फैलाने वाला ग्रोह है, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये एक सियासी जमात है, ये ग्रोह नहीं है। वो जो एलिगेशन था, जो हुकूमत भी कहती थी, एस्टेब्लिशमेंट भी कहती थी कि ये तशद्दुद पसंद एक ग्रोह है, जमात नहीं है, और बल्ले का निशान इलेक्शन कमीशन ने छीन कर, या 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के काजी फाइज ईसा की सरबराही में जब बल्ला छीना गया था, उसके बाद तो पीटीआई को तरह तरह के ताने सुनने पड़ते थे। हुकूमत हो, हुकूमती इत्तेहाद हो, पीपल्स पार्टी हो, काफ लीग हो, या फिर एमक्यूएम हो, या नून लीग हो, ये सारे जितने भी इसके रहनुमा थे, लीडरान थे, वो टीवी पर आकर बयानबाजी करते थे और इन्हें एक तशद्दुद पसंद ग्रोह कहा जाता था। लेकिन पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इज्जत नफ्स बहाल हो गई है, वो एक जमात के तौर पर फिर दोबारा बहाल हो चुकी है। उससे अब क्या होगा कि ये जो 77 सीटें हैं, यानी 23 सीटें तो कौमी असम्बली की हैं, और फिर उसके बाद बाकी जो सूबों के अंदर सूबों के अंदर जो नुमाइंदगी मिलेगी या स्पेशल सीटें मिलेंगी, उससे पीटीआई की अक्सरियत न सिर्फ वफाक में बल्कि सूबों में भी बढ़ जाएगी। और उसकी वजह से पीटीआई, अगर पार्लियामेंट के अंदर की बात करें, तो ये एक बड़ी लार्जेस्ट अक्सरियत वाली पार्टी बनकर सामने आ गई है। तो अब ये है कि ये इससे मुझे ये लगता है कि इमरान खान की रिहाई भी मुमकिन हो सकेगी, और फिर
ये इक़दाम साजी यानी इक़दामात साजी की तरफ, ये अफ़ाम व तफ़हीम की तरफ ये पहला स्टेप है। अब ये भी मुझे लगता है कि अदालतें अगर इतने दबाव के बावजूद अगर उनके फ़ोन टेपिंग की बात करें या जिस तरह फैसले को डिले किया गया या जिस तरह मैनेज करने की कोशिश की गई, इसके बावजूद अगर फैसला पीटीआई के हक में आ गया तो इमरान खान के खिलाफ जो केस हैं वो भी इसी तरह बिल्कुल रेत की दीवारें साबित होंगी और उन्हें अडयाला जेल में ज़्यादा देर तक नहीं रखा जा सकता। यहाँ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद आ चुकी है इंसानी हकूक़ की कि इमरान खान को इलीगली डिटेन किया हुआ है पाकिस्तान ने, बल्कि ये भी कहा गया है कि आप मुआवजा भी दें। फिर कांग्रेस की, अमेरिका की कांग्रेस की जो पॉलिसियां बनाती है, जो दुनिया के बारे में अपना एक टेक देती है, जो अमेरिका को चलाती है, उन्होंने एक 368 अरकान की हमायत से एक करारदाद मंजूर कर लिया है। फिर यहाँ बरतानिया के अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट के इलेक्शन हो चुके हैं, बड़ी तादाद में पाकिस्तानी और इंडिपेंडेंट जो है वो भी पार्लियामेंट के अंदर आ चुके हैं। यहाँ भी लोग राब्ते कर रहे हैं, इलेक्शन में जो एमपीज बने हैं उनसे वादे लिए गए हैं कि जब वो एमपी बन जाएंगे या एमपी मुंतखब हो जाएंगे तो इमरान खान की रिहाई के लिए यहाँ भी एक करारदाद लाई जाएगी। कोशिश हो सकती है, पता नहीं इसमें कामयाब होंगे या नहीं होंगे, लेकिन मेरी खबर यही है कि बहुत सारे लॉबीइस्ट यहाँ पर काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी जो यहाँ पर रह रहे हैं, जो डायस्पोरा है, उन्होंने इस बारे में जो एमपी बन चुके हैं या मुंतखब हो चुके हैं उनसे रब्ता भी किया था। फिर अगर 9 मई की बात करें तो इसको 14 माह हो गए, अभी तक किसी को न सज़ा हुई, लोगों को अंदर रखा हुआ है, तो ये भी मामला कहीं सेटलमेंट की तरफ जाने वाला है। इसी तरह जो आइनी तरमीम है वो भी मुमकिन है। पीटीआई जो है अब बारगेनिंग की पोजीशन में है, तो आइंदा का जो पाकिस्तान का मंजरनामा मुझे लगता है वो ऐसा मंजरनामा लगता है कि अब चीज़ें रिवर्स होने जा रही हैं इन टर्म्स ऑफ पीटीआई और इन टर्म्स ऑफ इमरान खान। होना तो ये चाहिए कि ये मुल्क अजीम है, ये मुल्क पाकिस्तान है, इसकी बात हमें करनी चाहिए, बाहर बैठे हों या मुल्क के अंदर बैठे हों। आज अगर इमरान खान के साथ या पीटीआई के लोगों के साथ अगर लोग बाद मीडिया के या इंडिविजुअल आवाज़ें उठा रहे हैं तो इस वजह से उठा रहे हैं कि 8 फरवरी को लोगों ने इनको वोट दिया, तो इनका हक है कि इनका मैंडेट वापस किया जाए। और जो सीटें इलेक्शन ट्रिब्यूनल में है या अदालतों में जो केस लगे हुए हैं, वो जो फॉर्म 47 के मुताबिक और 45 और 46 का झगड़ा पड़ा हुआ है, वो भी चीज़ें सेटल हो जाए। और पीटीआई का एक मुतालबा तो यही था कि हमारा मैंडेट वापस किया जाए, तो वो भी उस तरह सियासत कर सकें और मुल्क के अवाम ने उन्हें वोट अगर दिए हैं तो उनका हक हुक्मरानी है। होना तो ये चाहिए कि सिविल बालेदस्ती की कोशिश करनी चाहिए, जमहूरियत की बात करनी चाहिए, इंसानी हकूक़ की पासदारी की बात करनी चाहिए, आज़ादी राय की बात करनी चाहिए। चूँकि दुनिया में जहाँ भी जमहूरियत है, जहाँ भी आज़ादी राय है, वहाँ जहाँ सिविल बालादस्ती है, ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई है कि वहाँ की जमहूरियत, वहाँ के अदारे मजबूत हैं। इसी तरह इमरान खान साहब को या पीटीआई के जो वर्कर्स हैं या कोई भी पाकिस्तानी है जो मुल्क के अंदर बैठा हुआ है या बाहर बैठा हुआ है, पाकिस्तान को सामने रखकर पाकिस्तान की हिमायत करनी चाहिए कि ये हमारा मुल्क किस तरह आगे बढ़ सके। एक तरफ सियासियत में इस्तेकाम है, एक तरफ महंगाई है, मेशत तबाह हो रही है, और तीसरी तरफ ये कि हम जितने भी बॉर्डर्स हैं हमारे वो सिक्योर नहीं है। अफगानिस्तान की बात करें तो वो अफगानी जो हमने संभाले, पाले और जवान किए और उनकी हुकूमत बनवाई और उनके लिए हम लड़ते रहे, कुर्बानियाँ देते रहे, वो आज हमारे मुखालिफ हैं। वहाँ से पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर हमले हो रहे हैं। इंडिया के साथ हमारे बॉर्डर्स का जिस तरह का मामला है कि प्रॉक्सी वॉर उसने हमेशा कश्मीर में भी छेड़ी हुई है और फिर बलूचिस्तान में भी छेड़ी हुई है। तो ये जो मामलात हैं जब ही सेटल हो सकते हैं कि हम मुल्क को रूल ऑफ लॉ के मुताबिक चलाएं। और पीटीआई वालों को भी 9 मई में जो लोग मुलव्वस थे उन्हें अपनी जमात से निकाल देना चाहिए और फिर मामलात को सेटल की तरफ चलना चाहिए, सेटल करना चाहिए। एहतजाजी सियासत जितनी भी है
आपको एहतजाज का पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हक हासिल है, लेकिन आप ये भी तो जहन में रखें कि आपको लोगों ने वोट दिए हैं, और वो वोट किस बुनियाद पर दिए हैं कि इमरान खान की वजह से दिए। तो आपको एक तो आपस में यूनिटी दिखानी है, आपस की लड़ाइयों को ख़त्म करना है। दूसरा, इस मुल्क की आवाम से मज़ीद कुर्बानियाँ आप कितनी मांग रहे हैं? 2 साल से तो ये कौम कुर्बानियाँ दे रही है इमरान खान की वजह से, और बहुत सारे लोग जो अब जीते हैं और अपने आप को 30 मार खान कहलवाते हैं, उन्हें भी याद होना चाहिए कि मैंडेट इमरान खान का है, और उसी की वजह से लोगों ने आपको वोटें दी हैं, और इसी की वजह से वोटें दी हैं, इस वजह से वोटें दी हैं। वो भी चाहिए कि आवाम जिसके साथ है उसको अगर आप हक की हुक्मरानी देंगे तो अवाम की हक की हुक्मरानी होगी, और अवाम की हक की हुक्मरानी में सारे अदारे उससे बेनिफिट उठा सकते हैं और पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। मुल्क आम होते हैं, शख्सियात, पहले भी मैं कहता रहा हूँ, शख्सियात, अना, ज़ाती ज़िद, ये सारी चीज़ें सानवी होती हैं, ये वक्ती होती हैं। आज जनरल मुशर्रफ नहीं है, आज ज़ियाउल हक साहब नहीं है, अयूब खान साहब नहीं है, यहिया साहब नहीं है, मुजीबुर रहमान नहीं है, आज फरून नहीं रहा, आज नमरूद नहीं रहा, बड़े बड़े अलाकू खान नहीं रहे। बड़े बड़े लोग आए अपने दौर के जो समझते थे हम ही ताकतवर हैं, हमारे साथ ही हमारी कुर्सियां मजबूत है। भुट्टो ने कहा था हमारी कुर्सी मजबूत है, मेरी कुर्सी मजबूत है। आज न भुट्टो है, न नाम और निशान है। तो इस वजह से हमें मुल्क और कौम के लोगों को समझ देख कर अपने फैसले करने चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सो, और अगर आप फेसबुक को फॉलो कर रहे हैं तो फॉलो भी कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हक और सच की आवाज़ मैं जहाँ भी हूँ, टीवी पर प्रोग्राम करता हूँ, तजिए देता हूँ या व्लॉग करता हूँ या कॉलम लिखता हूँ, इंशाल्लाह जारी और सारी रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह पाकिस्तान और अहले पाकिस्तान की खैर करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।